प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अक्टूबर 10 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करें पिता को। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात भर प्रभु ने हमें अच्छी नींद दी, हमें आराम से सोने को प्रभु ने कृपा दिया, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ हमें जगने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु आज भी आप हमें जयवंत अपने हाथों से हमें चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए प्रभु। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, आप इस स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार 22:3 में कहता है, हे परमेश्वर तू पवित्र है, तू राजा के जैसे विराजमान है, इस्राएल की स्तुतियों तेरा सिंहासन है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में या हम जब प्रभु की स्तुति करते हैं, वहां पर प्रभु वास करता है, वहां पे प्रभु विराजमान होता है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे घर में हमें स्तुति करना जरूरी है, क्योंकि वहां स्तुतियों पर हमारा परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। आगे लिखा, हमारे पूर्वजों ने तुझ पर विश्वास किया, हाँ हे परमेश्वर वे मेरे भरोसे थे, वे तेरे भरोसे थे और तूने उनको बचाया। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उनको प्रभु बचाता है, प्रभु उनके साथ रहता है, वो कभी प्रभु उनको लज्जित होने नहीं देता है। निश्चय तौर से प्रभु उनको बचाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि हे परमेश्वर हमारे पूर्वजों ने तुझे सहायता को पुकारा और वे अपने शत्रुओं से बच निकले, उन्होंने तुझ पर विश्वास किया और वे निराश नहीं हुए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, आज के दिन भी हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारी भरोसा जो है वो प्रभु पर है, इसलिए मैं कभी भी निराशा में नहीं रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। और आगे 24 में पढ़ते, क्योंकि यहोवा ऐसे मनुष्यों की सहायता करता है जो विपत्ति में होते हैं, यहोवा उनसे घृणा नहीं करता है। यदि लोग सहायता के लिए यहोवा को पुकारते तो वह स्वयं को उनसे ना छिपाएगा। हे यहोवा मेरी स्तुति गान महासभा के बीच तुझसे ही आता है, उन सब के सामने जो तेरी उपासना करते हैं। मैं उन बातों को पूरा करूंगा जिनको करने की मैंने प्रतिज्ञा की है। आमेन। हालेलुया। दीन जन भोजन पाएंगे और संतुष्ट होंगे। तुम लोग जो उसे खोजते हुए आते हो, उसकी स्तुति करो। मन तुम्हारे सदा को आनंद से भर जाए। आमेन। हालेलुया। इसलिए हम भी प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि वही स्तुति के योग्य प्रभु है। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपने हमें अद्भुत तरीके से आज तक हमें संभाला, आपने हमें चलाया, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। आपकी ओर हम अपनी दृष्टि लगाते हैं। आपका वचन कहता है आप हमें कभी भी निराशा में नहीं होने देते। हमारे पूर्वजों ने आप पर जब भरोसा रखा, आपने उनका हाथ पकड़े रखा, आपने उनको बचाए रखा। हालेलुया। हम आज भी आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर हमारा आसरा है प्रभु। आप हमें कभी भी किसी भी विषय में आप हमें निराशा में जाने नहीं देंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आपने जो दान दिए बच्चे यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, आपने जो दान दिए पारिवारिक जीवन यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, उनकी नौकरी यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। हर जगह प्रभु आपकी दिव्य कृपा और आपकी
उपस्थिति बनी रहे हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वहां पर प्रवर्तित हो, पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में हो। हम प्रार्थना करते हैं, आप चंगाई देने वाले प्रभु है। आप पूर्ण तरीके से आरोग्य, पूर्ण तरीके से आप तृप्ति से आप उनको जयवंश लाने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक रूप से हर एक जन को जो भी डायबिटीज से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले। हालेलुया। जो कंट्रोल में नहीं है उनका डायबिटीज, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से डायबिटीज का जो भी रोग है उनसे दूर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से डायबिटीज का जो स्पिरिट है यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से बाहर निकले, उनको पूर्ण चंगाई मिले, वो नॉर्मल लाइफ आराम से वो अपने जीवन को बिता सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु जो भी भार से, जो भी दर्द से है प्रभु, उनको पूर्ण तरीके से आप चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सभी विषयों को आपके हाथ समर्पित करते हैं कि प्रभु आप उनको उस विषयों में से आप पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण छुटकारा यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन प्रभु आपने अद्भुत तरीके से आपने रास्ते खोले हैं, आपने आश्वासन दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको नौकरी नहीं है, जिनको आर्थिक विषय में जो भार से है, प्रत्येक रूप से पिता हम प्रार्थना करते, सालों साल से जो नौकरी नहीं है और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज के दिन 10 तारीख अक्टूबर के महीने यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। वैसे ही भवन का कार्य उन्होंने शुरू किया लेकिन वो आधे में रुका हुआ है। यीशु मसीह के नाम से इन दिनों में वो जल्द से जल्द शुरू होकर प्रभु आपकी कृपा उनके उस प्रवृत्ति में बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर जन के जीवन में प्रभु जो दृश्य दिखने वाली प्रभु आपकी प्रीति उनके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रदर्शित हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। आज हर जगह जो सभा इकट्ठा होती है यीशु मसीह के नाम से हर एक कलीसिया आशीषित रहे। आपके दास लोग यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे और आपके लिए इस्तेमाल में आए। हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग याद रखें, परमेश्वर की कृपा और उनकी दया हमेशा हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए है। आमेन। हालेलुया। और याद रखें हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा कल के दिन, कल रात को 9:30 बजे इंडियन समय। आप जरूर उसके भागी बने। अगर और कोई भी रोग से पीड़ित है तो आप निश्चय तौर से उनको भी उसके भागी बनाएं ताकि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और उनको भी चंगाई मिले। हालेलुया। और हम जरूर प्रार्थना करेंगे, साथ में आराधना करेंगे, वचन से सीखेंगे। और हमने पिछले दिनों में जो प्रार्थना और उपवास के भागी थे वो सब इन मीटिंग्स में भागी जरूर बने। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से जो प्रभु ने आज हमें दिया है सीखने के लिए। वो है पहला यूना की किताब 1 का 7वां वचन। आमेन। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा गया है, किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी है और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। आमेन। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें 2 चीजें सिखाती है। पहली चीज कि यीशु मसीह जो है, जो जैसे वो प्रकाश में रहते हैं वैसे ही हम भी अगर प्रकाश में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ क्या है, हम एक दूसरे के साथ सहभागिता हमें मिलती है। तो हम जानते हैं कि वचन में हम देखते हैं कि हमेशा परमेश्वर के साथ भी हर चीज में हमें सहभागिता होनी चाहिए। हम प्रेरितों से हम सीखते हैं, प्रेरित पौलुस से, कि हमें एक दूसरे से सहभागिता कैसे होता है, जब पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ होता है। और वो सहभागिता कैसे होती है, 5वें वचन में हम सीखते हैं कि यीशु मसीह जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो सुसमाचार सुना है वह यह है और इसे ही हम तुम्हें सुना रहे हैं। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। आमेन। उसके बाद 6वें वचन में हम पढ़ते, यदि हम कहे कि हम उसके साझी हैं और
पाप के अंधकार पूर्ण जीवन को जीते रहे तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम विश्वासी बोलते हैं और कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हमारे जीवन में कोई भी गलत कार्य होता है तो मतलब हम झूठ बोल रहे होते हैं। हम जानते हैं प्रकाश मतलब क्या है, परमेश्वर के राज्य को दिखाता है, और अंधकार शत्रु शैतान के राज्य को बताता है। परमेश्वर का कोई भी लेश मात्र भी भाग नहीं है अंधकार में। परमेश्वर क्योंकि पूर्ण तरीके से सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी अंधकार की प्रवृत्तियों को नहीं करना है, उसके भागी हमें बनना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रकाश के भागी है। परमेश्वर के राज्य प्रकाश के भागी है। हालेलुया। इसलिए अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम वास करते हैं, हमने उद्धारकर्ता करके उनको मानना है, उसके बाद हमारा जो सहभागिता है परमेश्वर के साथ उनके कार्यों में है, ना कि अंधकार के कार्यों में। उसके बाद इसलिए वचन में कहता है, किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सहभागी है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमेशा हमें परमेश्वर में हमें प्रकाश में चलने वाले होने चाहिए। प्रकाश में चलने वाला जो परमेश्वर की उपस्थिति को लिए हुए चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, परमेश्वर के प्रकाश में जब चलते हैं, तो हमें उन्नति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर में जो भी है वो सब हमें मिलता है। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि हम में प्रकाश है, हम परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, लेकिन अंधकार में अगर चलने वाले हैं तो हम झूठ बोल रहे होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, प्रकाश में चलने वाले होनी चाहिए। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश यीशु मसीह खुद ही है, क्योंकि हम वचन में क्या सीखते हैं यूहन्ना की किताब में कि इस दुनिया में जो वचन जो है वो देह धारण यीशु मसीह के द्वारा, ये यीशु मसीह में वो हुआ है। यीशु मसीह में वो परमेश्वर ने वो वचन को निवास किया। हालेलुया। आमीन। तो यीशु मसीह जब प्रकाश है, और हम क्या देखते हैं, वो परमेश्वर का आदि में जो शब्द था, परमेश्वर का जो वचन था, वो धारण हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह में। हालेलुया। और जैसे कि हम संगीतकार 119 के 105 में भी पढ़ते हैं कि हे यहोवा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो हम देखें तो परमेश्वर का वचन क्या है? प्रकाश है। हालेलुया। वो दीपक है, उजियाला है। मतलब मेरा प्रभु आपका वचन मेरे रास्तों को रोशनी दिखाता है। हालेलुया। तो वचन क्या है? परमेश्वर। आज के दिन पवित्र आत्मा हमें ये अगुवाई देते हैं कि परमेश्वर के साथ अगर हमारी सहभागिता है तो परमेश्वर के वचन में हमें जीना जरूरी है। अगर जीते नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार तो मतलब झूठ बोल रहे होते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर वचन में चलते हैं वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रकाश में चलने वाले होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। अब जरा देखें, परमेश्वर को जान के जीने वाले लोगों को किसी भी भलाई से वो दूर नहीं रहते हैं, किसी भी भलाई से परे नहीं रहते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए अपने जीवन में उसको प्रवृत्ति में लाना है। हम जैसे खाना खाते हैं, खाकर वो डाइजेस्ट करते हैं, वो पचाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में रहता है और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारे शरीर में बल मिलता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन को पढ़कर मनन कर हमारे मन में जब वो बना रहता है, वही जो ध्यान दिया हुआ, मनन किया हुआ वचन हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में वो प्रवृत्ति में लाते हैं। हालेलुया। मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में हर चीज का व्यवस्था या हर चीज में हमारा सबसे मूल प्रधान हमें देना है। हालेलुया। हमारे हर एक कार्यों में, हमारे कोई भी चीज हम जैसे खरीदते हैं, कुछ करते हैं, जो भी चीजें हो, सब परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। क्या हम हमेशा बाइबल पढ़ सकते हैं? क्या हमेशा हम दौड़ के बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं? नहीं। लेकिन हमेशा हमें वचन पढ़ना है, सीखना है, मनन करना है। जैसे कि हमेशा हम खाते हुए नहीं बैठे, लेकिन सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते, रात को खाते, वैसे ही हम खा के वो हमारे शरीर में वो बना रहता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी वचन को हमें पढ़ते रहना है और उसमें हमें मनन करते रहना है। हालेलुया। जैसे खाना हम रेगुलर इंटरवल में खाते हैं, वैसे ही हमें बीच बीच में परमेश्वर का
का वचन को भी हमें पढ़कर मनन करना जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ पढ़कर छोड़ने वाले ना हो, लेकिन उस पर ध्यान देकर वचन में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा में क्या सिखाना चाहते हैं, वो हम ध्यान देके समझ कर हम परमेश्वर में आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक कार्य हमें परमेश्वर के प्रकाश में चलने वाले होने चाहिए। हमारा जो सहायता करने वाले, हमारे जो दोस्त है, वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के प्रकाश में चलने के अनुसार होने चाहिए। हम अगर बिजनेस भी करना चाहते हो, हमारा पार्टनर कौन है, वो भी प्रभु के वचन के अनुसार हमें चुनना चाहिए। हालेलुया। ये ना सोचे कि कौन से पासवान से हम प्रार्थना करवाए या कौन से कलीसिया में जाएंगे तो हमें हमारी प्रार्थना की उत्तर मिलेगी। नहीं मेरे प्रिय लोग, हमने जब से यीशु मसीह को उद्धार करता माना है, परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में क्रिया करता है, प्रवृत्ति में आता है, तो निश्चय तौर से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। निश्चय तौर से हम परमेश्वर में आशीषित जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यही चीज हम जूम मीटिंग्स में भी हम ध्यान देते हैं। इन दिनों में हमें यही चीज हमें मूल्य समझकर हमारे जीवन में प्रवृत्ति में लाना है, परमेश्वर का वचन को मनन करना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को जानकर जीने में प्रभु हमारी सहायता करे और जरूर दूसरों को भी आमंत्रण करे कल की स्पेशल मीटिंग को भागी होने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड, वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर का प्रीति हमारे ऊपर बहुत तायत से है। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। आमीन।